हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और हम लोग आज हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की 1.3 सेक्शन जो है उसको रीड करने वाले, जिसका नाम था कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सोशलिज्म यूरोपियन कॉन्टिनेंट में किस तरह से स्प्रेड हुआ, किस तरह से लोग उसको उस कंसेप्ट को लेके चल रहे थे, क्या सोशलिज्म को सभी लोग जो थे वो फेवर कर रहे थे, सोशलिज्म का क्या कंसेप्ट था उनके माइंड में, वही सब हम लोग आज रीड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशलिज्म एक ऐसी मतलब एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सोसाइटी को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करती है जिससे कि पूरी सोसाइटी जो है वो इक्वल शेयर में जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसको इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जितना कुछ भी होगा पब्लिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ सिमिलरली बताई गई है कि अब सोशलिज्म जब आइडियोलॉजी वहाँ पर पहुँची तो हर एक पर्सन का ये विज़न था, हर किसी का ये सोचने का तरीका था कि अब हम लोग को कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड करना है। सोशलिज्म है क्या भला, उनको ये भी पता नहीं था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म ही एक ऐसी बॉडी थी जिसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जिनको वाइड स्प्रेड अटेंशन जो थी वो मिल रही। दैट मीन्स जिनको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे और सबसे ज़्यादा लोग उनको मानते थे। ठीक है, अब सोशलिस्ट जो थे वो टोटली अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे, किसके विरुद्ध थे वो? प्राइवेट प्रॉपर्टी के, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने देखा कि हम लोग को क्या करना है, जितनी भी सोशल इवल्स हैं, जितनी भी सामाजिक बुराइयां उस टाइम पर चल रही थी उनको किस तरह से इरेडिकेट करना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंडिविजुअल्स के पास, मतलब पीजेंट्स के पास, फार्मर्स के पास प्रॉपर्टी थी, उनकी खुद की लैंड थी, उनके रिसोर्सेज थे, वो वहाँ पर एम्प्लॉयड भी थे, वो काम भी कर रहे थे, लेकिन जो भी उनको प्रॉफिट अर्न होता वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी से जो भी प्रोड्यूस होता वो किसी एक सिंगल पर्सन को उस पर अधिकार नहीं होता था। इससे क्या होता था, सभी पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें वेलफेयर मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली पूरी जो भी उनका अर्निंग पार्ट होता उसको क्या कर दिया जाता, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। इस तरह से सोसाइटी जो थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। ठीक है, तो अब देखा गया कि अगर सिंगल इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है तो ज़्यादा अटेंशन सोशल मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्यों दी जा रही है। अब कलेक्टिवली इसको क्यों मतलब पे किया जाता है। अगर एक बंदा परिश्रम कर रहा है, एक बंदा अगर हार्डवर्क कर रहा है तो उसका प्रॉफिट उसी को मिलना चाहिए, पूरी सोसाइटी को नहीं, पूरी फैमिली को नहीं। ठीक है, अब सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। इसके बेसिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेन्स भी चलाई, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने प्रोसेशंस भी चलाए। अब देखा गया कैसे सोसाइटी को प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑपरेट करना होगा, किस क्या बेसिस है सोशलिस्ट सोसाइटी के, उसके बारे में अभी हम लोग अलग अलग तरह के विजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन थिंकर्स जो थे वो किस तरह का सोचते थे, सोशलिस्ट जो थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये जो सोशलिस्ट थे उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उनका विज़न जो था वो मतलब अलग था। हर किसी का जैसे माइंड सेटअप अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, उसी तरह से ये जो सोशलिस्ट थे उनका भी विज़न जो था वो अलग था। कुछ सोचते थे कि हम लोगों को सोशलिज्म को एक कोऑपरेटिव आइडिया की तरह लेके चलना होगा। जैसे रॉबर्ट ऑन जो थे वो क्या करते थे, जिनका बर्थ हुआ था 1771 में और डेथ हुई थी 1858 में, वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जो चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड करा जाए जिसको क्या कहा जाएगा, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ठीक है, तो इंडियन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म करनी है जो हर किसी के साथ कोऑपरेट करेगी, मिलजुल करेगी, कोएग्जिस्ट करेगी और साथ ही साथ आपसी भाईचारा होगा। ठीक है, ये यूएस के थे। अब कुछ और सोशलिस्ट थे जो ये चाहते थे कोऑपरेटिवनेस जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, एक बहुत बड़ी स्केल में इंडिविजुअल्स के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पाएगी। कुछ हद तक हम लोग भी इस चीज़ को फेवर करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कोऑपरेटिव डिसीजन लेंगे तो कुछ ऐसे सेक्शंस भी होंगे सोसाइटी की जिनको बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर
मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एससीज एसटीज़ के लिए अलग से रिजर्व कोटा जो है वो रखा गया है, चाहे वो लोकसभा की मेंबरशिप में हो, हर एक चीज़ में उनका कोटा रखा गया है। तो आजकल के जो एससीज एसटीज़ जो ओबीसीज हैं उनको तो मतलब जिनको प्रॉफिट देना चाहिए उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उस टाइम पर जब ये प्रोविज़न्स फॉर्म करे गए थे, इन लोगों की इन सेक्शंस की कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। आज के टाइम पर उनकी कंडीशन जो है वो हायर लेवल चली गई है, और जो लोग उस टाइम पर एंशियंट टाइम पर हायर लेवल पे थे जो वो आज के टाइम पर लोअर लेवल पे आ गए। दैट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारी डिमांड्स भी चेंज होती हैं और हमारी कंडीशंस भी चेंज होती हैं। उसी तरह से हर एक पर्सन का जो विज़न है वो भी डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग वाइड स्केल पर एक इनिशिएटिव लेंगे, कोऑपरेटिव डिसीजन लेंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेने से मतलब जो बेटरमेंट होनी है वो वाइड स्केल के मतलब कोऑपरेटिवनेस में नहीं होगी। अब गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस चीज़ को डिमांड करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिवनेस जो है उसको एनकरेज किया जाए, उसके लिए और ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, लुइस ब्लैंक जो थे जिनका बर्थ हुआ था 1813 में और 1882 में उनकी डेथ हो गई थी, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को एनकरेज किया जाए ताकि वो कोऑपरेटिव वर्किंग कर सकें, रिप्लेस करें कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को। कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ लगाई गई हैं उनको यहाँ से मतलब क्या कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है। तो अब ये जो कोऑपरेटिवनेस की बात कर रहे थे, ये कुछ ऐसे लोगों की एसोसिएशंस थी जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे और प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता था, जो भी उनके द्वारा काम किया जाता था। किसके कौन करता था काम, मेंबर्स जो काम करते, मतलब जो एम्प्लॉयड वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता था। अब कार्ल मार्क्स का क्या मानना था, कार्ल मार्क्स का जो मतलब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को बताया एक बॉडी के थ्रू, कुछ आर्गूमेंट्स करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास को। मार्क्स जो थे वो आर्गू करते थे, उन्हें ये मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो मास्टर्स हैं, वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं स्लेव्स को, सर्वेंट्स को, एम्प्लॉयड जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको। और कैपिटलिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज़ में, मतलब पैसा लगाते हैं फैक्ट्रीज़ में, और प्रॉफिट जो है कौन अर्न करता है, मतलब कौन प्रोड्यूस करता है, काम कौन करता है, वर्कर्स काम करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो प्रॉफिट वर्कर्स को मिलना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस बताई गई जो वर्कर्स की इम्प्रूव होनी चाहिए। प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए, ना कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट को जो कि सिर्फ चेयर पे बैठ के ऑर्डर करता है, ना कि कोई काम धंधा नहीं करता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। देन वर्कर्स जो थे उनको एजुकेट करा गया, उनको अवेयर किया गया कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सो आप लोगों को कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को हटाना होगा यहाँ से। मार्क्स का ये भी बिलीव था, मार्क्स इसमें विश्वास करते थे कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, क्योंकि अब ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उस पर तो जितनी भी वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको सोशली कंट्रोल किया जाता है, मतलब सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में डालते जा रहे हैं, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि ये कम्युनिस्ट सोसाइटी है ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कन्विंस किया, वर्कर्स को ये भी बताया कि अगर आप लोग कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे तो जीत आप ही की होनी है, तभी आप क्या कर पाओगे, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो कि एक नेचुरल फ्यूचर है उसका, वो इस्टेब्लिश हो पाएगी, जहाँ पर सोसाइटी जो है वो पूरी गवर्नमेंट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।